हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बात बताओ कि क्या आपको लगता है हर एक चीज का जवाब देना जरूरी है। एक ऐसा लड़का अमन, जो मैं आज आपको जिसकी कहानी सुनाने जा रही हूं, उसको लगता था कि अगर आप हर चीज का जवाब नहीं दोगे तो आपको कमजोर समझा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसने रिस्पॉन्स और रिएक्शन के बीच का डिफरेंस सीख लिया था। तो आइए जानते हैं किस तरीके से उसने अपने आप पर कंट्रोल करना सीखा। अमन एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, बहुत ही मेहनती लड़का, और उसे ऐसे लगता था कि अगर कोई मेरी आलोचना करेगा तो मैं उसको प्रूव कर दूंगा कि मैं सही हूं। अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, चाहे वो 5 मिनट के डिस्कशन 15 मिनट में ही क्यों ना बदल जाए, 25 मिनट में क्यों ना बदल जाए, लेकिन मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। तो उसके बाद में दोस्तों अमन ने यही सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा करता रहूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि तुम गलत नहीं हो, और जो चुप रह के आगे बढ़ने वाली बात है, आगे बढ़ने पर आगे बढ़ना सबके बस की बात नहीं है। और ये चीज अमन को पहले नहीं पता थी। अब एक दिन अमन के ऑफिस में एक मीटिंग हुई। उसने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार की, सारा डेटा एनालाइज करके उसने दिन रात मेहनत करके पूरी प्रेजेंटेशन बना के अपने मैनेजर को दे दी। जिस दिन क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन थी तो उसके मैनेजर ने प्रेजेंटेशन ली और उसको प्रेजेंटेशन को पूरा प्रेजेंट कर दिया। और फिर एक ऐसी बात हुई जो अमन को अंदर से बहुत बुरी लगी और उसका मन कर रहा था कि मैं सबके सामने अभी फूट जाऊं। हुआ क्या, मैनेजर ने सारी प्रेजेंटेशन करने के बाद कहा कि टीम ने इस प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा इसका इस पे मैंने पर्सनली काफी डेटा एनालाइज किया है, जबकि सारा काम अमन ने किया था। अमन का क्रेडिट उसका मैनेजर ले रहा था, इसीलिए वो टूट गया था और उसे ऐसे लग रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इन सबको अभी बता देता हूं कि ये सारा काम मैंने किया है, ये सारी मेहनत मेरी है। लेकिन पता नहीं उस दिन अमन क्यों चुप रहा। जब मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ डन हो गया, तो उसके कलीग्स ने आकर कहा, अमन आज तुम चुप कैसे रह गए, आज तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, जबकि सबको पता है कि पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन, पूरा का पूरा डेटा तुमने बनाया था, सब कुछ तुमने किया था। अब उसके बाद में अमन ने कहा, पता नहीं आज मैं चुप हो गया, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान था। उसे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं क्यों चुप हुआ। अब शाम को फिर एक और घटना हो गई। अमन अपने घर जा रहा था बाइक से, और जाते जाते किसी ने पीछे से उसकी बाइक को थोड़ा टच कर दिया, थोड़ा सा धक्का लगा दिया ट्रैफिक में फंसते हुए। अब अमन उतर के चिल्लाने ही वाला था कि इतनी ही देर में दूसरे बंदे ने कहा, सॉरी भैया, गलती से लग गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अमन चुप हो गया और आगे चलने लग गया। लेकिन इस बार अमन को एक चीज महसूस हुई कि उसे अंदर से हल्का लग रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। जो अमन हर एक छोटी छोटी बात का जवाब देना जानता है, हर एक छोटी बात का जवाब देना चाहता है और देता है, आज वो अमन सुबह से लेकर शाम तक 2 इंसिडेंट में बिल्कुल चुप रहा। जबकि पहले इंसिडेंट के बाद वो परेशान था, लेकिन दूसरे इंसिडेंट के बाद उसको हल्का महसूस हो रहा था। अब अमन घर आके अपने पिताजी से बात करना चाहता है। अमन ने कहा, पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अमन के पिताजी ने पूछा, आओ बैठो मेरे साथ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है। अमन ने कहा, जब कोई मेरी आलोचना करता है, जब काम मैंने किया है और मैं ठीक हूं और कोई मुझे गलत कहता है, तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है। तब अमन के पिताजी मुस्कुराए और कहने लगे, एक बात बताओ, क्या सारी दुनिया को समझाने की जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पे ले रखी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कितना भी एक्सप्लेन कर लो, तुम सारी दुनिया को समझा पाओगे, तुम सबको ठीक करवा पाओगे? दुनिया में कई तरीके के लोग होते हैं अमन, और ये चीज तुम्हें समझनी होगी।
कुछ लोग तुम्हें ठीक समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोगों को तुम्हें गलत साबित करके अच्छा लगेगा और कुछ लोग इंटेंशनली तुम्हारे साथ गलत करेंगे। तो तुम चाह के भी ऐसे लोगों को प्रूव नहीं कर पाओगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना चाहते हो, क्योंकि अगला बंदा तो तुम्हें प्रवोक करके निकल गया, लेकिन अब वो चीज तुम्हारे दिमाग के अंदर पिछले 4 घंटे 5 घंटे से चले जा रही है, तो तुम क्या करोगे? तो गलती किसकी है? आप सोचो, परेशानी किसको हो रही है, सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? तब अमन को समझ आया कि ये तो सही बात है, मैं हर किसी को प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी जो राय है उसकी वही राय रहेगी और हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। इवन आप अपने परिवार में भी देख लो तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं, लेकिन आप कितना भी कर लो फिर भी जिसको गलती निकालनी है वो गलती ही निकालेगा, जिसको अच्छा बोलना है वो अच्छा ही बोलेगा। और आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप सबको बार बार एक्सप्लेन करके अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। ये चीज हम सबको समझनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी। अब अमन को सब कुछ समझ आ चुका था। जब उसने अपने पिताजी से बात की तब उसे समझ आ गया था कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस दिन आप चुप रह के आगे बढ़ना सीख जाते हो तभी आप मैच्योर कहलाते हो, तभी आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन अगर आप हर चीज को डिस्कस करोगे, हर चीज को प्रूव करने पे लग जाओगे तो फिर आप मैच्योर नहीं हो, अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब अमन को बहुत हल्का लग रहा था और अमन बहुत खुश था। अगली बार फिर से वही दिन आया कि क्लाइंट आने वाले थे। उसके मैनेजर ने फिर कहा अमन प्रेजेंटेशन तैयार करो। अमन ने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की, शांति से सारा डेटा एनालाइज किया, सब कुछ किया और अपने मैनेजर को दे दिया। और इस बार अमन ने बड़े ही शांत स्वभाव से, ना कोई ऊंची आवाज ना कुछ, बड़े शांत स्वभाव से कहा सर ये सारी प्रेजेंटेशन मैंने अकेले बनाई है, अगर आप चाहो तो मैं क्लाइंट के सामने भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। तब मैनेजर को समझ आ गया और उसने सारा क्रेडिट अमन को दिया और क्लाइंट ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। अब अमन को ये चीज़ समझ आ गई थी कि हर एक चीज़ चिल्ला के समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब आप अगर मैं आपको और छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे कोई आपको कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये क्या हुआ, ये एकदम से आपका रिस्पॉन्स आ गया, आपने रिएक्ट कर दिया, ये आपका रिएक्शन था कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। और यही चीज़ अगर आप इसी सेम लाइन को इस तरीके से बोलते हो कि जो तुमने किया वो गलत किया, आगे से मत करना, ये हुआ रिस्पॉन्स। तो यही एक डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में, कि हमें पता होना चाहिए जब हम रिएक्ट करते हैं तब हमारे इमोशंस और सब कुछ दूसरे बंदे के हाथ में होता है, लेकिन जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो वो चीज़ अपना कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में होता है, वो चाबी हमारे हाथ में होती है। और जब हम रिस्पॉन्स करना सीखते हैं तभी आप जिंदगी में एक मैच्योरिटी के एक लेवल पे पहुंच जाते हो, क्योंकि बहुत दुनिया में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो जानबूझकर आपको प्रोवोक करेंगे, जो जानबूझकर आपको बोलेंगे कि ये तो हर बात पे रिएक्ट करता है, चलो मज़े लेते हैं। लोग मज़े लेने के लिए आपको प्रोवोक करेंगे और वो मज़े लेके निकल जाएंगे और आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। और कब वो 5 मिनट की डिस्कशन, 15 मिनट की डिस्कशन आधा घंटा 5 घंटे में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका पूरा दिन बेसिकली ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ रिस्पॉन्स करना है, गुस्सा सबको आता है, ऐसा नहीं है। अगर आज कोई मुझे भी बुरा बोलेगा तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाएगा, मुझे भी ऐसे लगेगा कि यार मैं सही हूँ फिर भी मुझे गलत क्यों कहा। लेकिन मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी यही है कि थोड़ा रुको, सांस लो, 10 सेकंड 15 सेकंड सोचो और फिर रिस्पॉन्स करो। आप खुद डिफरेंस देखना कि आपके रिएक्शन और आपके रिस्पॉन्स में कितना डिफरेंस आ गया। एक
इंस्टेंट रिएक्शन करोगे और एक अगर आप सोच समझ के रुक के रिस्पॉन्स करोगे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है इन सब में। तो दोस्तों, हमेशा आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि हर एक रिएक्शन आपके लिए सही नहीं है, हर एक चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जी को बचा के रखो और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाओ, सही डायरेक्शन में लगाओ, तभी आप आगे जाकर सक्सेसफुल हो पाओगे और एक मैच्योरिटी पे पहुंच पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपना पीस ऑफ माइंड अपने हाथ में रख पाओगे। तो दोस्तों, आज के बाद जब आप ये स्टोरी सुन लोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप रिएक्ट करोगे आगे से या आप रिस्पॉन्स करोगे। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।